नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा खास और बेहद असरदार घरेलू नुस्खा बताने जा रहा हूं जो लंबे समय के अनुभव और पुराने पारंपरिक इलाज पर आधारित है। यह देसी तरीका खास तौर पर हमारे शरीर की हड्डियों में होने वाले हर तरह के दर्द, अकड़न, जकड़न, भारीपन और जोड़ जोड़ में जम चुकी तकलीफ को धीरे धीरे मिटाने में कमाल का असर दिखाता है। वैसे तो मैंने पहले भी कई बार सेहत से जुड़ी बीमारियों और परेशानियों पर वीडियो बनाए हैं, जिनमें अलग अलग रोगों के बारे में विस्तार से बताया गया है और उनके लिए आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय भी आपके साथ शेयर किए गए हैं। लेकिन आज जो तरीका मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह बाकी सभी नुस्खों से कहीं आसान है। यह इतना आसान है कि इसे झटपट तैयार किया जा सकता है और इसमें ना तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ना ही ज्यादा वक्त देना पड़ता है। इस नुस्खे की सबसे मजेदार बात यह है कि इसमें केवल दो चीजों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें इतनी आम और आसानी से उपलब्ध हैं कि या तो आपके घर के किचन में पहले से मौजूद होंगी या फिर आपके आसपास की किसी किराने की दुकान या जनरल स्टोर से आप मिनटों में खरीद सकते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया भी इतनी सरल है कि आप चाहे सुबह का समय चुनें या शाम का, इसे तुरंत बना सकते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझना है कि इस नुस्खे का पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, हर लाइन को गौर से समझेंगे और बिना किसी जल्दीबाजी के इसे अपनी डेली लाइफ में अपनाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत साफ और सीधी बात बताना चाहता हूं। अगर आपके कंधों में हमेशा भारीपन महसूस होता है, जैसे कि वहां कोई वजन रखा हो, अगर बीच बीच में वहां चुभन या दर्द उठता है, अगर आपके घुटनों में सुई जैसी चुभन महसूस होती है, चलने पर जलन सी होती है, अगर आपके हाथ पैर के जोड़ों में हमेशा दर्द और अकड़न बनी रहती है, और अगर आपकी मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, कसाव या तनाव महसूस होता है, तो यह देसी तरीका आपके लिए किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होगा। खास तौर पर जब आप चलने लगते हैं या सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करते हैं और उस समय दर्द और असहजता बढ़ जाती है, तब आपको इस घरेलू उपाय को जरूर अपनाना चाहिए। देखिए मित्रों, हमारे शरीर के अंदर जब भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां एक जोड़ यानी जॉइंट बनता है और उस जोड़ के बीच में एक नरम परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम भाषा में इसे कुशन कहा जाता है, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है और उन्हें मूवमेंट यानी चलने फिरने में आसानी देता है। लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। कई बार तो यह परत पूरी तरह खत्म हो जाती है। जब यह नरम कुशन जैसी परत खत्म हो जाती है, तब दोनों हड्डियां सीधे सीधे एक दूसरे से टकराने लगती हैं और यही वजह है कि घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में तेज दर्द, सूजन और दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि उनके घुटनों में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, कंधे अकड़ जाते हैं और उंगलियां भी आसानी से नहीं मुड़ती। आपने भी अपने आसपास के बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि अब सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, उंगलियां मुट्ठी नहीं बना पाती, उठकर चलने की कोशिश करते ही पैरों में भयंकर दर्द होता है। ये सारी बातें साफ इशारा करती हैं कि उनके जोड़ का कार्टिलेज या तो बहुत पतला हो चुका है या पूरी तरह खत्म हो गया है। अब जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर में दोबारा कार्टिलेज बनने में मदद करता है, पुराने खराब हो चुके जोड़ों की स्थिति में सुधार लाता है, हड्डियों को फिर से लचीला और मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इसे बनाने के लिए केवल दो चीजों की जरूरत है, लेकिन किस तरह से बनाना है और किस तरह इस्तेमाल करना है, यह स्टेप बाय स्टेप समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरी जानकारी को ध्यान से सुनें, अच्छे से समझें और अपनी जिंदगी में अपनाकर इसका फायदा जरूर उठाएं। तो अब सबसे पहले आपको एकदम साफ सुथरी और पूरी तरह सूखी हुई कांच की बोतल लेनी होगी। यहां सबसे अहम बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। यह केवल और केवल ग्लास की होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई तेल, खास तौर से देसी या आयुर्वेदिक नुस्खों में इस्तेमाल किया जाने वाला तेल प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं, तो उस प्लास्टिक में मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी खराब कर देते हैं और उसका असर काफी हद तक घट जाता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है तो आप उसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा आपको ज्यादा फायदा और तेज असर दिखाए, तो मेरी सलाह है कि आप सरसों के तेल की जगह
तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल, बिना मिलावट के होता है और पुराने जमाने से इसे हर तरह के दर्द मिटाने का जबरदस्त उपाय माना गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे उत्तम और असरदार दवा बताया गया है। यहां तक कि धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा गया है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति ही तिल शब्द से हुई है और बाकी सारे तेल बाद में आए। आयुर्वेद की मशहूर किताब अष्टांग हृदय में साफ साफ कहा गया है कि जो इंसान रोज अपने पूरे शरीर पर तिल के तेल से हल्के हाथों से मालिश करता है, वह जिंदगी भर घुटनों के दर्द, जोड़ की अकड़न और शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले दर्द से बचा रहता है। इसी वजह से मैं आपको इस खास देसी इलाज के लिए तिल का तेल इस्तेमाल करने की सलाह दे रहा हूं। अब मित्रों, इस पूरे घरेलू और देसी इलाज को पूरी तरह से तैयार करने के लिए हमें एक और बहुत ही जरूरी और असरदार चीज की जरूरत पड़ती है, और वह है कपूर। कपूर का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा और लगभग हर घर में यह पूजा पाठ, आरती और धार्मिक कामों के लिए रखा ही जाता है। लेकिन केवल पूजा तक ही इसका उपयोग सीमित नहीं है। आजकल लोग कपूर का इस्तेमाल सांस लेने में दिक्कत होने पर बंद नाक खोलने के लिए और यहां तक कि शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बेहतर बनाने के लिए भी करने लगे हैं। कपूर की सबसे खास बात यह है कि यह बहुत तेजी से हमारे सांस लेने की ताकत को बढ़ाता है और लंग्स यानी फेफड़ों की कार्यक्षमता को मजबूत बनाता है। लेकिन इस खास देसी नुस्खे में हम इसका यूज केवल और केवल दर्द, सूजन और जोड़ों में जमी हुई जकड़न को खत्म करने के लिए करेंगे, ताकि जहां भी हड्डियों में दिक्कत है या मूवमेंट में रुकावट आ रही है, वहां पर यह आराम दे सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं। इन दोनों टुकड़ों को आप किसी औखली मूसल में या फिर किसी भारी और मजबूत चीज की मदद से अच्छे से कूट लीजिए, ताकि कपूर का बारीक पाउडर यानी महीन चूर्ण तैयार हो जाए और उसमें कोई भी मोटा टुकड़ा बाकी ना रह जाए। इसके बाद जो पाउडर तैयार हुआ है, उसे उसी कांच की बोतल में डाल दीजिए जिसमें पहले से आपने तिल का तेल भरकर रखा हुआ है। जैसे ही कपूर का पाउडर तेल में मिल जाए, बोतल को अच्छे से बंद कर दीजिए और हल्के हाथों से धीरे धीरे हिलाइए, ताकि तेल और कपूर आपस में पूरी तरह से मिक्स होकर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लें। अब इस तैयार किए गए तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बेहद जरूरी है। अगर गर्मियों का मौसम है तो यह काम बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त सूर्य की किरणें बहुत तेज और प्रभावशाली होती हैं। लेकिन अगर सर्दियों का मौसम हो या आसमान पर बादल छाए हों और धूप कम निकल रही हो, तो इस काम में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि इसे ऐसे दिन धूप में रखें जब सूर्य की किरणें तेज हों और सीधे तेल की बोतल पर पड़ सकें। 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह से असरदार और तैयार हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात यह जानना है कि इस तेल का इस्तेमाल कब और किस तरह करना चाहिए, ताकि इसका असर सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन तरीके से हो सके। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है या फिर दिन का। कोशिश कीजिए कि इस तेल को शाम ढलने के बाद या रात में सोने से पहले ना लगाएं, क्योंकि उस समय इसका असर उतना प्रभावी नहीं होता। अब जब आप इस तेल का यूज करने जाएं, तो सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों पर इस तेल की पर्याप्त मात्रा लेकर हल्के हाथों से आपस में रगड़ लीजिए। जब हथेलियों में हल्की गर्मी आ जाए, तब इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू कीजिए जहां दर्द, सूजन या अकड़न है। आप इसे घुटनों पर, कंधों पर, कमर पर, पीठ के हिस्से पर या किसी भी जोड़ पर आराम से लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि इस तेल की मालिश केवल हल्के हाथों से करनी है, जोर जोर से रगड़ना नहीं है। इसका असर धीरे धीरे अंदर तक जाता है और वहां से काम करना शुरू करता है। जितना आसान इसे बनाना है, उतना ही जबरदस्त और टिकाऊ असर यह दिखाता है। इसके साथ ही इस तेल की ताकत लंबे समय तक बनी रहे। इसके लिए जरूरी है कि आप इस बोतल को हर दिन कम से कम आधे घंटे तक धूप में जरूर रखें। आधा घंटा पूरा होने के बाद बोतल को वापस घर के अंदर रख दीजिए। इस तरीके से जब यह तेल हर रोज सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण आ जाता है। इससे इस तेल की औषधीय शक्ति और भी बढ़ जाती है और यह शरीर में जाकर और तेजी से असर दिखाता है। अब अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके शरीर के पुराने और कई सालों से चले आ रहे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो आपको इसके साथ साथ कुछ और छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि रात को सोने से पहले कभी भी दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें
कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों का सेवन कम से कम करें। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर सूखने लगता है और कार्टिलेज यानी वह नरम परत जो हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करती है, वह कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसलिए वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना या उन्हें सीमित मात्रा में लेना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कुछ आसान और घरेलू तरीके ऐसे भी हैं जिनसे आप शरीर से अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकाल सकते हैं। उनमें से सबसे असरदार है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के बीज पानी में भिगोकर रख देने हैं और फिर अगली सुबह जब आप उठें तो खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छे से चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर से फालतू गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में बहुत असरदार है और इससे जोड़ों की सेहत लंबे समय तक बनी रहती है। इसी के साथ एक बेहद आसान लेकिन फायदेमंद योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को हर दिन 1 बार या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा हुई अतिरिक्त हवा आसानी से बाहर निकल जाती है, पेट हल्का हो जाता है और जोड़ जोड़ का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। तो मित्रों, इस खास और घरेलू उपाय में हमने केवल 3 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला तिल का तेल, दूसरा कपूर और तीसरा मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा आपको बताया गया है और इसे रोजाना नियम से करेंगे तो आप अपने शरीर के सबसे पुराने और जिद्दी दर्द से भी छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एक्टिव और बिना दर्द वाली जिंदगी जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे।